आप एमआरआई स्कैन के बारे जानते ही होंगे। और क्या आपको पता है एमआरआई स्कैन काम कैसे करता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहते हैं। एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल शरीर के हर हिस्से की जांच के लिए किया जाता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में किसी समस्या का होना, ब्रेन में ट्यूमर का या कैंसर का होना, हड्डियों से जुड़ी किसी चोट और हड्डियों से जुड़ी हुई कई समस्याओं के लिए डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन की एडवाइस देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके खर्चे के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इसके खर्चे को लेकर काफी परेशान रहते हैं। दोस्तों, इसका सही खर्च तो आपको हॉस्पिटल्स में जाकर पता चलेगा, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले काफी सस्ता हो जाता है और इसका खर्च आपके स्कैन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ बॉडी के एक ही पार्ट का स्कैन करवाना है तो ये कम रेट में हो जाता है, लेकिन अगर आपको पूरा बॉडी का एमआरआई स्कैन करवाना है तो इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें एक एवरेज प्राइस की, तो 2500 से 25,000 तक का खर्चा आ सकता है और कई मामले में तो उसका खर्चा 25,000 से भी ऊपर चला जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन किया कैसे जाता है। इसको करने के लिए पेशेंट को एक मशीन पर सफेद या नीले रंग के एक खास ड्रेस को पहनाकर लिटाया जाता है। यहां अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि पेशेंट के जिस हिस्से का एमआरआई स्कैन होने वाला है उसको उसी डायरेक्शन के हिसाब से लिटाया जाए। पेशेंट का एमआरआई होने से पहले उसके शरीर से सारी मेटल की चीजें उतरवा दी जाती है, जैसे कि कड़ा, अंगूठी, चैन आदि। और अगर पेशेंट के शरीर का पहले कोई ऑपरेशन हुआ है और उसमें रॉड डली हुई है या किसी प्रकार की धातु का इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी जानकारी उसे एमआरआई स्कैन से पहले देनी चाहिए, क्योंकि स्कैन के समय ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अब इस प्रक्रिया के बाद पेशेंट को एमआरआई मशीन के अंदर भेजा जाता है। अब मशीन के अंदर लगे बड़े बड़े मैग्नेट और रेडियो वेव्स की मदद से बॉडी के अंदरूनी हिस्सों और अंगों की तस्वीरें निकाली जाती हैं। जब हमारा ये स्कैन होता है तो उसे कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस कंप्यूटर को एमआरआई की चुंबकीय तरंग से बचाने के लिए अलग कमरे में रखा जाता है। एमआरआई स्कैन के दौरान हॉस्पिटल्स में पेशेंट को हेडफोन पहनाए जाते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर जो तेज आवाज पैदा होती है उससे पेशेंट को किसी प्रकार की घबराहट ना हो। इसी दौरान डॉक्टर्स पेशेंट को कई बार सांस लेने और रोकने के लिए भी कहते हैं। अलग अलग पेशेंट की समस्या पता करने के लिए टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। दोस्तों, अब पता चल गया होगा कि एमआरआई स्कैन किया कैसे जाता है। आइए अब जानते हैं कि एमआरआई स्कैन होता क्या है। दोस्तों, हमारा स्कैन सबसे आधुनिक और बॉडी के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें लेने वाली अभी तक की सबसे अनोखी टेक्नोलॉजी है। इस मशीन से डॉक्टर्स बिना ऑपरेशन करे और शरीर के अंदर किसी उपकरण को पहुंचाए बिना ही शरीर के हर एक अंदरूनी अंग को काफी सटीकता से देख सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर शरीर में हुई छोटी से छोटी समस्या का काफी आराम से पता लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारा स्कैन बीमारी के इलाज में भी मदद करता है, क्योंकि इससे यह भी पता चल जाता है कि शरीर में इलाज का असर हो रहा है या नहीं, और पेशेंट को जिस बीमारी की दवा दी जा रही है वो दवा उस बीमारी पर कितने अच्छे से असर कर रही है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसे करवाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। एमआरआई स्कैन करवाने से पहले अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो यह भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमआरआई स्कैन करवाते समय कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होती है कि इसको करवाने से पहले खाना खाना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें, यह आपके डॉक्टर्स पर निर्भर करता है कि वो क्या कहते हैं। कई केसेस में डॉक्टर्स टेस्ट से 4 घंटे पहले कुछ भी खाने की सलाह नहीं देते, और कई केसेस में डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन से पहले ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन ये सब पेशेंट की बीमारी और डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी की काफी हेल्प हुई होगी, और जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें।